अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्विस रोल की बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल बेकरी स्टाइल रेसिपी। आपने बहुत सी बेकरीज पे डिफरेंट तरह के केक्स तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन स्विस रोल जो है वो हर बेकरी पे मौजूद नहीं होता है। इस तरह के स्विस रोल केक्स सिर्फ ऑर्डर पे ही तैयार किया जाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगी इस रेसिपी में कि आप इतनी आसानी से घर पर ही इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक खुला बर्तन, जिसमें मैं बीट करने लगी हूँ 4 अंडे की सफ़ेदियाँ। और अंडे की जर्दियाँ मैंने पहले से ही आप देख सकते हैं साइड में एक बाउल रखा हुआ है, उसमें मैंने अंडे की जर्दियाँ अलग से करके रख ली थी। तो पहले मैं बीट करने लगी हूँ 4 अंडे की सफ़ेदियाँ, और अंडे की सफ़ेदियाँ बीट करते साथ साथ मैं इसमें डालती जाऊँगी चीनी मैंने ग्राइंड करके रखी थी, और चीनी का जो वज़न है वो तकरीबन 100 ग्राम है। हाफ़ कप मैंने चीनी ली है। चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया था, और ग्राइंड करके फिर मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी, लेकिन एक ही बार में चीनी को ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके। तो फिर चीनी को ये देखिए मैं साथ साथ ऐड करती जा रही हूँ और साथ साथ बीट करती जा रही हूँ। अंडे की सफ़ेदियाँ बहुत अच्छे से बीट होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे झाग सी बन जाती है, फॉर्मिक सी फॉर्म होती है। तो इस तरह इसको बीट करना है अच्छी तरह। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से मैंने इसको बीट कर लिया है। इसकी कैसी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल आपकी भी अगर बीट कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। अंडे की सफ़ेदी और चीनी को बीट करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं, तो ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो अच्छी तरह बीट कर लेने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 4 अंडे की जर्दियाँ, जो मैंने पहले से ही अलग करके रखी थी। तो इनको जस्ट हमने अच्छी तरह मिक्स करना है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले अंडे की सफ़ेदी को बीट किया है बिल्कुल वैसे नहीं करना है। जस्ट हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने डाला है ऑयल, और इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने डाला है इसमें वनीला एसेंस, और 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसमें डाला है दही। दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बिल्कुल भी इसका टेस्ट जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए। अब मैं दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें अच्छी तरह बीट कर रही हूँ। अच्छी तरह इनको भी मैं बीट कर लूँ तो उसके बाद मैं इसमें मैदा ऐड कर दूँगी। 3/4 कप मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ, और जिसका वज़न तकरीबन 90 ग्राम है। इसके साथ ही मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, और सिर्फ इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर मैंने ऐड किया है। अब मैं इनको छान के ऐड कर रही हूँ, छान के ज़रूर इसमें ऐड करना है। और छाने बगैर मैदे को बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे एयर आ जाती है इसमें, और बहुत अच्छी तरह ये केक फूलता है। तो यहाँ पे 1 पिंच के बराबर मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक। और इस स्टेज पे आपने बहुत ही ध्यान से इसको मिक्स करना है, बिल्कुल भी बीट नहीं करना, और बहुत ही आराम से इसको आपने इस तरह मिक्स करना है। और इसी तरह या तो स्पैचुला से मिक्स करें या इस एग मिक्सचर के साथ इसको मिक्स करें। इस टाइम पे बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, आराम से इसको इसी के साथ मिक्स करें या स्पैचुला के साथ मिक्स करें। 1.5 से 2 मिनट लगा के आप इसको मिक्स करें, लेकिन बिल्कुल आराम से इसको इस स्टेज पे मिक्स करना है, और बिल्कुल भी इसको मिक्स करने में जल्दी नहीं करनी है। और अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हम इसको ट्रे में ऐड करेंगे, जिसमें हमने इसको बेक करना है। लेकिन ट्रे को पहले ही से ही आपने सेट करके रख देना है। ट्रे में थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको ग्रीस करके उसमें बटर पेपर को सेट करके ऑलरेडी आपने रख लेना है, ताकि जब आप इसको मिक्स कर लें तो डायरेक्टली इस पर ऐसे स्प्रेड कर दें। ये देखिए बेकिंग ट्रे को मैंने पहले से तैयार करके रख लिया था, और अब जो हमने मिक्सर जो हमारा बैटर रेडी है उसको मैं डायरेक्टली इस पर डाल दूँगी, और इसको बेक करने के लिए रखूँगी। और इसको आपने अच्छी तरह फैलाना है, इवनली आपने पूरी ही ट्रे में अच्छी तरह इसको फैलाना है। किसी जगह पे कम बैटर और किसी जगह पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए मैं स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह कॉर्नर्स तक फैला रही हूँ, और इसकी एक थिन सी लेयर बना रही हूँ। अब मैं आपको इसका बेकिंग टाइम बताती हूँ कि मैंने इसको बेक कैसे किया है, कि ये इसका कलर ज़्यादा डार्क भी नहीं हुआ है, और बहुत अच्छे से ये स्विस रोल का जो केक है वो अच्छे से बेक भी हो गया है। तो मैंने इसको 200 डिग्री पे ओवन को पहले ही प्री हीट करके रख लिया था, और जब मैंने इस बेकिंग ट्रे को जब मैंने ओवन में रखा तो उस वक्त मैंने टेम्परेचर लो कर दिया था। 160 से 180 डिग्री पे मैंने इसे बेक होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विपिंग क्रीम को मैंने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है, कि मैं स्पैचुला को आपको
उल्टा के भी दिखा रही हूँ कि स्पैचुला के साथ से ये विपिंग क्रीम भी बिल्कुल भी गिर नहीं रही है। तो आपने भी अगर विपिंग क्रीम का इस्तेमाल करना है इस केक के लिए, तो विपिंग क्रीम बिल्कुल ऐसे ही सेट होनी चाहिए, अच्छी तरह बीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो केक है स्विस रोल केक, वो अच्छी तरह बेक हो चुका है। तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। मैं आपको अभी उतार के दिखा रही हूँ, बटर पेपर को उतार के दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं बेक हुआ है। और इसे बेक करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी 5 से 6 मिनट में ये मैंने बेक कर लिया है। ये देखिए मैं बटर पेपर को निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से ये बेक हो चुका है, कि बटर पेपर भी बहुत अच्छे से आराम से अलग हो गया है। तो दोनों ही साइड से बहुत अच्छे से ये बेक हो चुका था। और इसके ऊपर मैंने अप्लाई करनी है विपिंग क्रीम, जो हमने रेडी की हुई थी, अच्छी तरह उसको बीट करके रख लिया था। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जैम लगाना चाहें या इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। विप क्रीम की मैं एक पतली सी लेयर लगा रही हूँ, स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर रही हूँ। बहुत ही पतली सी थिन सी एक लेयर लगानी है, बहुत मोटी इस पर तय नहीं लगानी है, क्योंकि रोल करते हुए ऑटोमेटिकली इस पर एक तय सी बन जाती है। तो इसलिए ये देखिए मैंने कॉर्नर तक अच्छी तरह विप क्रीम की एक लेयर लगा दी है। अब जहाँ से मैंने फोल्डिंग स्टार्ट करनी है उस कॉर्नर को मैं 1 इंच के गैप से मैं हल्का सा कट लगा रही हूँ। ये डीप कट नहीं है जो नीचे तक जाए, लेकिन हल्का सा मैंने इसको कट लगाया है ताकि इसकी फोल्डिंग में जो हम फर्स्ट वाला जो स्टेप रोल करते हैं उसको रोल करने में आसानी हो। इसी तरह आपने इसको फ़ोल्ड करना है। मैंने जो बटर पेपर नीचे रखना था वो मैं रखना भूल गई, लेकिन मैंने इसको बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं रोल कर लिया है। और स्पैचुला की मदद से जो फर्स्ट वाली फोल्डिंग है उसको आराम से आप इस तरह प्रेस करें और प्रेस करते हुए बहुत ही सॉफ्टली आप इसको रोल करते जाएं। ये देखिए बिल्कुल भी ये रोल कहीं से भी टूटा नहीं है। तो बहुत ही आसानी से मैंने भी इसको फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करके तो मैंने उठा के इसके नीचे बटर पेपर रख दिया था। बटर पेपर में मैंने ये कवर करके तो तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा था। फ्रीज़र में नहीं, मैंने इसे फ्रिज में रखा था। तो फ्रिज में से निकालने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब मज़ीद इसकी डेकोरेशन के लिए विपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि मैंने पहले से आपको बताई है बीट करके। मैं इसकी टॉपिंग पे चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। चॉकलेट को मैंने मेल्ट करके रख लिया था। चॉकलेट चिप का मैंने इस्तेमाल किया है। उसमें 1 से 2 छोटे चम्मच मैंने दूध के डाले हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स करके तो इसमें थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स, काजू मैंने बारीक से कटिंग करके तो वो ऐड किए थे। अच्छी तरह इसको मेल्ट कर लेने के बाद मैंने इसमें डाला है। और 4 से 5 घंटे के बाद जब ये रोल अच्छी तरह सेट हो चुका था तो इसके बाद ये मैंने चॉकलेट इस पर स्प्रेड की है। अब ये चॉकलेट को डालने के बाद दोबारा से मैं इसे सेट होने के लिए फ़्रिज में रख दूँगी। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रखूँगी ताकि जो हमने इस पर चॉकलेट डाली है मेल्ट की वो भी इस पर अच्छी तरह सेट हो जाए। तो उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करके आपको मैं दिखाती हूँ कितना बेहतरीन ये केक बन के तैयार हुआ है। मैं ये स्विस रोल केक 1 घंटे बाद आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं अब इसमें चॉकलेट भी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। और इसके बाद मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा बेहतरीन स्विस रोल केक का हमारा बन के तैयार हो चुका है। बेकरी से भी बेहतरीन स्विस रोल मैंने घर पे ही बना के तैयार किया है। बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है, आप इसे इतनी ही आसानी से घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही महंगा ये स्विस रोल केक बाहर से मिलता है। अगर आप भी इतनी आसानी से घर पे बना के तैयार कर सकते हैं तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।